इस्तीफा सामने आ गया है। प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जिसके भीतर ही 4th फ्लोर पर ये पूरी घटना सामने आई, जहां ट्रेनी डॉक्टर रेस्ट के लिए सेमिनार हॉल में गई थी और वहां आरोपी आता है, तमाम यातनाएं देता है। लेडी डॉक्टर को शरीर पर अलग अलग तरह से चोट के निशान हैं, आंख से मुंह से खून निकल रहा था, गले की हड्डी टूटी हुई थी, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान है, शरीर पर अलग अलग जगह चोट दी हुई है और जो बर्बरता की गई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ गई है। अब ऐसे में संजय रॉय नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हो भी गई है। 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है संजय रॉय को। जो अभी तक की शुरुआती जानकारी है वो ये कि संजय रॉय ने माना है कि वो शराब पिए हुए था। शराब पीने के बाद वो कुछ पॉर्न वीडियोस देख रहा था, उसके बाद में वो सेमिनार हॉल में जाता है और ये बर्बरता लेडी डॉक्टर के साथ करता है और फिर वहां से जाता है, घर जाता है, आराम से सो जाता है, फिर अगले दिन उठता है, अपने कपड़ों को धुलता है ताकि वो सबूतों को खत्म कर सके। ये पुलिस की अब तक की थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन सवाल इसमें कई हैं। सवाल ये कि क्या सबूत है कि संजय रॉय ही वो आरोपी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस इस पूरे मामले को टालने के लिए थ्योरी बना रही हो? साथ ही साथ जो बर्बरता हुई है लेडी डॉक्टर के साथ, वो क्या किसी अकेले शख्स के बस की बात है या फिर वहां एक से ज्यादा लोग थे? ऐसे कई सवाल हैं, कुछ रिएक्शंस भी हैं, सुनिए। है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेंटली मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर। लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल, दैट्स व्हाई आई हैव रिजाइन्ड। प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है और कह रहे हैं कि चौतरफा इतना प्रेशर था, मैंने इस्तीफा दे दिया है। जांच इस पूरे मामले को लेकर चल रही है। मेहंदी गर्ग मेरी सहयोगी मेरे साथ में जुड़ गई हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। लेकिन देश भर में जो डॉक्टर्स का गुस्सा है उसकी कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चूंकि कोलकाता में पिछले 3 दिन से प्रदर्शन जारी है, जो भी ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है उसके चलते फांसी की सजा आरोपी को मिलनी चाहिए। मेहंदी गर्ग मेरे साथ में जुड़ गई हैं, चूंकि ओवरऑल देश में ये प्रदर्शन जारी है, दिल्ली में भी इसका असर है। मेहंदी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल बहुत होते रहे हैं, अब लेडी डॉक्टर के साथ ये जघन्य अपराध और जिस तरीके से बर्बरता हुई है उसके बाद जाहिर सी बात है कि गुस्सा आएगा, आम लोगों को भी आएगा। यहाँ डॉक्टर्स की बात है तो डॉक्टर्स अपने अधिकार के लिए सड़कों पर हैं। जी रचना, देखिए बिल्कुल गुस्सा जायज़ है और यहाँ पर आप आक्रोश देख सकते हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि दिल्ली का बहुत जाने माना अस्पताल माना जाता है। और यहाँ पर आक्रोश और गुस्सा साफ तौर पर हर एक डॉक्टर के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पोस्टर्स, बैनर्स लेकर सभी डॉक्टर्स का कहना है कि एक काला दिन है देश के लिए। साथ ही सिक्योरिटी की और इंक्वायरी की लगातार डिमांड हो रही है। फीमेल डॉक्टर्स से बात करते हैं कि क्या वो इस एनवायरमेंट में सेफ फील करती हैं और डिमांड्स क्या हैं। मैम, आप लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या इस एनवायरनमेंट में आप सेफ फील कर रही हैं फिलहाल? नहीं, हम बिल्कुल सेफ नहीं फील कर रहे। एटलीस्ट हम जहाँ वर्क कर रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और ये जो काम हुआ है इसके खिलाफ सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। क्या मांगे हैं सिक्योरिटी को लेकर, प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर? ये प्रोटेक्शन एक्ट हम तब तक जारी रखेंगे तब तक सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेती। सरकार अब मौन नहीं रह सकती। मेहंदी मेरे साथ हैं और मेहंदी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और क्या मांगे हैं? लगातार प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, कितना गुस्सा है सब? देखिए, गुस्सा तो सब में बहुत भरपूर है और हमारी मांग यही रहेगी कि सबसे पहले जो वहाँ के डीन हैं, सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाए विद इमीडिएट इफेक्ट, उनको वहाँ से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। और हम चाहते हैं कि जो भी पोस्टमार्टम हो, जो भी हमारी डॉक्टर हैं उनका पोस्टमार्टम हो, उसमें हमारे सर्जन्स इन्वॉल्व हों और उसमें एटलीस्ट फीमेल सर्जन भी इन्वॉल्व हों, ताकि पोस्टमार्टम अच्छे से हो सके, जो भी एविडेंसेस हैं उनको हटाया ना जा सके। बिल्कुल, ये जो मांगे हैं इसके बीच में आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, सब डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं, कब तक ये हड़ताल चल सकता है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू है, हमारी आईसीयू चालू है, इमरजेंसी चालू है, लेकिन ओपीडी हमारी बंद रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है।
देखिए फिलहाल ओपीडी बंद है। यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स का कहना है कि ये हड़ताल जब तक चलती रहेगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। यहाँ पर एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग हो रही है। आपने पोस्टर लिया है, प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर मांग है, क्या मांग है सरकार से प्रोटेक्शन? हमारी मांग ये है, जो जिस तरह की घटनाक्रम बराबर होते जा रही है मेडिकोज के साथ, डॉक्टर्स के साथ, आपने केरला में सुना, अभी बंगाल में हुई, तो कोई डॉक्टर सेफ नहीं है। तो हमें सेफ्टी चाहिए, ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी सारे मेडिकोज की सेफ्टी होनी चाहिए। सरकार जब तक बिल लाके हमें इंश्योर नहीं करेगी, ये नहीं खत्म होगी। ये अभी शुरुआत है, ये अभी चलती रहेगी। तो सरकार होश में आए और डॉक्टर्स को न्याय दे और बिल लाके हमें इंश्योर करे हमारी सेफ्टी को। देखिए न्याय की गुहार रचना लगातार, ये अभी शुरुआत है, ये चलती रहेगी जब तक बिल नहीं आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत परेशान भी हैं, सुबह से हम आपको देख रहे हैं, लगातार आप नारे लगा रही हैं, हड़ताल कर रही हैं, क्या मांग है? एक महिला के लिए बहुत झकझोर देने वाली है। मेरी मांग साफ है, आपको सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। बिना सिक्योरिटी के डॉक्टर सेफ फील नहीं करते हैं। हमारी नाइट ड्यूटीज होती है, 36 आवर्स की ड्यूटीज होती है। इस ड्यूटी के बाद कोई अगर डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में सो रहा है तो उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। डॉक्टर्स जनता की सेवा के लिए दिन रात लगे रहते हैं, पर उनके प्रोटेक्शन का क्या? हम सेफ फील नहीं कर रहे। अगर एक के साथ हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी, हम शांत नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, तो देखिए रचना लगातार डॉक्टर नाराजगी बहुत ज्यादा है मेहंदी। यहाँ जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। हालांकि नेटवर्क इशू थोड़ा सा है, आवाज बीच बीच में आपकी जा रही है, लेकिन हाँ तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग ये प्रोटेस्ट है। और सीधे तौर पर कह दिया गया है कि जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मेरे साथ में रैनिक दत्ता भी हैं, आदित्य भी हैं। उससे पहले 4 तस्वीरें दिखा दें। 4 तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो घटना घटी है उसके बाद लोग सड़कों पर आ गए हैं। जूनियर डॉक्टर कह रहे हैं इंसाफ हमें चाहिए। लेडी डॉक्टर के जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें फांसी की सजा हो, फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। साथ ही साथ देश भर में वो डॉक्टर्स जो अपनी जान की परवाह किए बगैर 24 घंटे सातों दिन पेशेंट्स के लिए तैयार रहते हैं, उनकी सेफ्टी क्या, उनकी सिक्योरिटी क्या। अलग अलग जगह जो प्रदर्शन चल रहा है वो अब इस घटना को लेकर गुस्से में है और गुस्से के ही चलते आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है चौतरफा प्रेशर के बाद। रैनिक, सवाल ये कि यहाँ आरोपी को फांसी की मांग जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं और यहाँ पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। क्या इस्तीफा काफी है? मेडिकल कॉलेज का जो स्टूडेंट्स है, जो जूनियर डॉक्टर्स है, उनके तरफ से लगातार प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। लगातार प्रोटेस्ट में एक ही मांग किया जा रहा था कि जिस तरीके का घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटा है उसमें सही तरीके से जस्टिस मिले और जो प्रिंसिपल है उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और इस आज प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ से रेजिग्नेशन फाइल कर दिया गया है और उसके साथ साथ ही जो स्टूडेंट्स की तरफ से भी अभी भी प्रोटेस्ट जारी है कि सही तरीके से जस्टिस मिले और पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाए। मैं एक बात करने का कोशिश करूंगा। आज तो संदीप जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की तरफ से रेजिग्नेशन दिया गया, क्या आप लोगों का कुछ भी फुलफिल हुआ? एक डिमांड तो था ये। देखो, हम लोग का डिमांड ये भी था और उस हायर अथॉरिटी का जो रेजिग्नेशन है वो भी डिमांड में है। बट वी वांट जस्टिस। एक्चुअल डिमांड है हम लोग का जस्टिस और सिक्योरिटी बढ़ाना। वो जब तक फुलफिल नहीं होता हम लोग का डिमांड फुलफिल नहीं है, तो तब तक हम लोग ये करते रहेंगे। पुलिस की तरफ से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, क्या आप लोग पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करते हैं? आप लोगों का उम्मीद है पुलिस के ऊपर? हम लोग को उम्मीद पूरी तरह से पुलिस के ऊपर है। अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी जरूरत पड़े उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी होना है जस्टिस चाहिए हम लोग, कोई प्राइमरी है हमारी। पुलिस के ऊपर भरोसा है जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हम डेफिनेटली चाहते हैं कि पुलिस जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट करे और उसके लिए जस्टिस मिलने के लिए जो जो करना चाहिए वो तो डेफिनेटली होना चाहिए। और इसके लिए आज सुबह जो रेजिग्नेशन की बात हुई है वो भी सामने आई है। ऐसे ही मतलब सेकेंडरी कॉज को हम हाईलाइट करके मेन कॉज भूल ना जाए, हम यही चाहते हैं। एकदम आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। कितना सारा स्टूडेंट आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने वो लोग मौजूद है, वो लोग मौजूद होकर सुबह से जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट की तरफ से दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ जब प्रिंसिपल की तरफ से रेजिग्नेशन दिया गया है, दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस की तरफ से ये पूरा मामले में 4 लोग को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यानी जो 3 स्टूडेंट उसी टाइम में वो लड़की के साथ रात 11 बजे से लेकर रात 3 बजे तक मौजूद थी, वो तीनों को बुलाया गया है। और उसके
इसके साथ साथ ही एक ग्राउंड स्टाफ जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उनको भी बुलाया गया है। आज उनको कोलकाता पुलिस का जो हेडक्वार्टर लाल बाजार उधर पूछताछ किया जाएगा, SIT की तरफ से पूछताछ किया जाएगा। मगर इसमें सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा घटना में सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो सिक्योरिटी को लेकर आता है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि अभी का जो सिचुएशन है, अभी का आरजीकर हॉस्पिटल में जो सिचुएशन है वो सिचुएशन पहले नहीं था। पहले जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसको लेकर ही फिर से एक बार सवाल आता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रोटेक्शन किस तरीके से था, प्रोटेक्शन सही था कि नहीं। क्योंकि मैं एक बार दिखाऊंगा आपको, ये जो जिस जगह में मैं खड़ा हूँ आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप देख ही सकते हैं अभी कितना सारा सिक्योरिटी इधर मौजूद है। मगर उसी रात में सिक्योरिटी भी मौजूद था। सिक्योरिटी की तरफ से किस तरीके से ये संजय राय को अंदर जाने का परमिशन मिला, यही सबसे बड़ा सवाल आता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऊपर। और इसी वजह से आरजीकर कॉलेज का जो प्रिंसिपल वो जब रेजिग्नेशन दिए, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि सिक्योरिटी ब्रीच जो है तो वो उनका जिम्मेदारी में आता है, तो और इसी वजह से उनकी तरफ से ये रेजिग्नेशन दिया गया। दूसरी तरफ अगर दिखा जाए तो पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसमें भी यही सवाल, 2-3 सवाल पुलिस के सामने आ इन्वेस्टिगेशन रहा पर भी है सवाल कि ये हैं। जो संजय रॉय नाम का आरोपी पकड़ा गया, 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया, लेकिन जो थ्योरी पुलिस की तरफ से बताई गई है, बनाई गई है, उस पर विश्वास पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि बर्बरता बहुत लेडी डॉक्टर के साथ में हुई है। और इस बात